इस दुनिया में आज जिन्होंने भी कुछ बड़ा काम किया है, किसी बड़े मुकाम को हासिल किया है, उसके पीछे इस ब्रह्मांड का एक मूल सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम करता है। भले ही उन लोगों को इस बात का पता न हो जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, लेकिन यह सत्य है कि उनकी सफलता के पीछे आकर्षण के नियम का प्रयोग हुआ है। पुराने जमाने में जितने भी लोग थे, जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है, वह इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। जैसे आइंस्टीन, शेक्सपियर, न्यूटन, इन सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था और उसी से इन्होंने जीवन में कई मुकाम हासिल भी किए हैं। असल में हम सभी एक ही असीम शक्ति से काम करते हैं, एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। असल में आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं, उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में हैं, यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु है, एक शक्ति है जो वास्तविकता में बदलने ही वाला है। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। यह रहस्य हिंदू धर्म में हजारों सालों पहले से ही चला आ रहा है। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा। इसमें सबसे प्रमुख भगवद गीता है, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूरी तरीके से बताया गया है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही परिणाम आपको मिलता है। दोस्तों, यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता रहा है। यह ब्रह्मांडीय सिद्धांत कभी खत्म नहीं होता। जो भी व्यक्ति सफलता हासिल करता है वो किसी न किसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहा होता है, एक सकारात्मक रूप से। असल में आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में एक अनुभव किया होगा। आप कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने लगे हों जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा वो उतनी ही ज्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार पर काम करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति से पहले ज़्यादा बुरी लगने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही अगर आप सकारात्मक विचारों के बारे में सोचेंगे, सकारात्मक घटनाओं के बारे में सोचेंगे, तो आपके पास वैसे ही और ज़्यादा विचार आते जाएंगे। इसलिए जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे पकड़िए और उसे बदल दीजिए, वरना वो आपके साथ और भी नकारात्मक विचारों को लेकर आएंगे। असल में ज़्यादातर लोग ये बात समझते ही नहीं हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, या फिर कोई ड्रीम कार, ड्रीम जॉब पाने की, अगर आप ऐसी कल्पना देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार इस यूनिवर्स में संप्रेषित कर रहे हैं, यानी भेज रहे हैं। और यकीन मानिए, आपके विचार चुंबक की तरह कार्य करते हैं और ठीक वैसे ही विचार आपके पास वापस लेकर आते हैं। और जब आपका दिमाग किसी एक ही खास तरीके के विचार से भरा हुआ होगा तो यकीन मानिए वह चीज़ आपके जीवन में 101% प्रदर्शित होकर ही रहती है। वह सच्चाई में बदलती है, उसे प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यह जीवन आपके विचारों के वाइब्रेशनल अट्रैक्शन का परिणाम है, अर्थात आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अट्रैक्ट होगा। इस लॉ का मतलब है कि आप जिस किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, आपके दिमाग में वैसे ही थॉट्स आएंगे और रियलिटी में आपको वैसा ही मिलेगा। आज आपके पास जो कुछ भी है यह आपकी सोच के कारण हुआ है। यदि आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो अवश्य ही आपने उसके पहले उसकी तैयारी की होगी, उसका एंट्रेंस निकाला होगा। उस समय आपके दिमाग में बस यही चल रहा होगा कि मेरा एंट्रेंस निकल जाए, मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही हुआ। आपने कभी न कभी उसके बारे में सोचा होगा जो आपको आज रिजल्ट मिल रहा है।
जब हम एक ही विचार के बारे में लगातार सोचते हैं तो वह आगे चलकर हमें वैसा ही रिजल्ट देता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपके आसपास कुछ अमीर लोग होंगे तो आप उनसे बातें करिए, उनसे पूछिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तब आपको पता चलेगा कि उनके दिमाग में हमेशा पैसा पैसा चला करता है। अपने जीवन में और ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, अपने बिजनेस को और आगे कैसे ले जाएं, हमेशा इसके बारे में सोचते रहते हैं और इसका परिणाम उनको मिलता है कि वो लगातार अमीर बनते चले जाते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, यदि एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी में गरीब आदमी को अमीर आदमी बना दिया जाए और अमीर आदमी को गरीब आदमी बना दिया जाए और उनको 1 साल का समय दे दिया जाए कि वो अपने तरीके से अपना जीवन यापन कर लें, तब आप 1 साल बाद पाएंगे कि अमीर आदमी फिर से अमीर बन चुका है, परंतु गरीब आदमी फिर से गरीब हो चुका होगा। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि गरीब आदमी हमेशा गरीबी में ही पला है, वह गरीबी के बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन अमीर आदमी हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहा है और वह फिर से उसी मुकाम को हासिल कर चुका होता है जिसे वो पाना चाहता है, यानी वह धन को आकर्षित कर लिया होता है। वहीं गरीब आदमी जब हमेशा अपनी गरीबी के बारे में सोचता है तो वह गरीबी को ही अट्रैक्ट करता है, उसी को ही आकर्षित करता है। असल में हमारे सोच की एक फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी में हम यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड को सिग्नल भेजते हैं। यदि आप इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो आप यकीन मानिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उस मुकाम को अवश्य ही हासिल कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। यदि आप सोचते हैं कि हम गरीब ही रहेंगे तो आप गरीबी को आकर्षित कर रहे हैं। इसकी जगह आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे अमीर कैसे बनना है। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, आपके विचार ही आपके साथ भेदभाव करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करेगा, लेकिन आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना होगा जो आपको चाहिए और उसके बारे में पॉजिटिव सोचना होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि आपको आकर्षण के नियम का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करना चाहिए। दोस्तों, इस यूनिवर्स से कुछ भी मांगने यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने के नियम को 3 स्टेप में पूरा किया जाना चाहिए। स्टेप नंबर 1 है मांगना, यानी आप यूनिवर्स से कुछ मांगिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम कहता है कि जो भी चीज़ हमें चाहिए सबसे पहले हमें यूनिवर्स को उस वस्तु के लिए सिग्नल भेजना होगा। अब चाहे वह हैप्पीनेस हो, फ्रीडम हो, कार हो, बंगला हो, जॉब हो या फिर किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, आप अपनी मांगों को एक पेपर पर भी लिख सकते हैं। उसे अपने जीवन में उतारने के लिए उसे अपने पास रख भी सकते हैं, लेकिन आपको यूनिवर्स से उसे मांगना होगा। आपको जो चीज़ चाहिए, आपका जो सपना है वह क्लियर होना चाहिए। यदि आप डाउटफुल रहेंगे तो आप कई यानी मिक्स फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को भेजेंगे। यदि आपको ही क्लियर नहीं है कि आपको कौन सी जॉब करनी है, कौन सी कार चाहिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको किस फील्ड में जाना है, तो आप यूनिवर्स को एक पॉजिटिव सिग्नल कैसे दे पाएंगे? इसके लिए आपको पूरी तरीके से क्लियर होना होगा कि आखिर आपको क्या चाहिए। तभी आप एक समान फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे और आप अपने ड्रीम को पा सकेंगे। असल में जब हमारे विचारों में, हमारी इच्छाओं में उतार चढ़ाव होता है तो हमारे विचारों की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा एक ही तरीके के विचार पर लगातार काम करिए, फिर देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा ही करेगा। अब इस नियम का दूसरा स्टेप कहता है बिलीव, यानी विश्वास करना। जो भी चीज़ें आपने इस यूनिवर्स से मांगी है वह चीज़ आपको मिल चुकी है, ऐसा आपको मानना होगा। आपको पूरी तरीके से विश्वास करना होगा कि जो चीज़ आपने मांगी है यूनिवर्स ने वो चीज़ आपको लाकर दे दिया है, वह आपके हाथ में है। और ध्यान रहे, हमें एक ही समय में एक ही चीज़ मांगनी चाहिए, अन्यथा कई सिग्नल एक साथ यूनिवर्स में जाते हैं तो रिजल्ट भी हमें गलत मिलने लगता है और शायद ऐसा भी हो कि आपको उसका रिजल्ट भी न मिल पाए। आइए इसे हम ऐसे समझते हैं, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने वेटर को बुलाया। वेटर से आपने 1 कप कॉफ़ी ऑर्डर की। थोड़ी देर बाद आपने कुछ खाने के लिए मंगाया। उसकी थोड़ी देर बाद फिर आपने कुछ मंगाया। ऐसा में वेटर भी डिस्टर्ब हो जाएगा और वह आपके लिए कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं लाएगा, वह शांत हो जाएगा। इसीलिए आपको यूनिवर्स के साथ ऐसा नहीं करना है।
आपको यूनिवर्स से एक ही समय में एक ही ऑर्डर करना है जिससे कि आपको वह प्राप्त हो जाए। उसके बाद आप दूसरी चीज मांग सकते हैं। ऐसा ही यूनिवर्स के साथ होता है और ऐसा ही हमारे जीवन के साथ होता है। और यदि हम उसी चीज को मांग रहे हैं तो हमें उस पर पूरा विश्वास भी करना होगा, तभी यूनिवर्स वो हमें लाकर देता है। यदि आप अमीर बनने का सपना देख रहे हैं तो हमें ऐसे ही जीवन जीना होगा कि जैसे आप अमीर बन चुके हैं। आपके दिमाग में अमीर होने के लक्षण हैं। अब इस आकर्षण के नियम का तीसरा स्टेप है रिसीव करना। यदि आपका सपना बिजनेस है, ड्रीम जॉब है, ये कार है, तो आपको उसे महसूस करना चाहिए जैसे कि आपने उसे प्राप्त कर लिया है। यदि आपने कार को खरीदने का सपना देखा तो आपको वैसा ही फील करना होगा कि वह कार आपको मिल चुकी है। उसकी ड्राइव टेस्ट ही भी करनी होगी। आपको ऐसा फील करना होगा कि वह गाड़ी तुम्हारी है, अब उसे तुम चला रहे हो। और जब आप ऐसा फील करते हो तो आपके विचारों की वाइब्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए और तेज़ी से कार्य करना शुरू कर देता है और यूनिवर्स के पास वह सिग्नल और भी प्रबलता से पहुंच जाता है जिससे कि आपको भविष्य में वह चीज़ प्राप्त हो जाती है। मित्रों, यदि आप ये 3 स्टेप का अपने जीवन में पालन करते हैं तो आप इससे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इन तीनों नियमों को फॉलो करते हैं तो आपके पास वह क्षण जरूर आएगा जब आप अपने जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल करने लगेंगे। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जिसने भी एक बार चख लिया, जिसको भी एक बार परिणाम मिल चुके हैं, उसे और भी ज़्यादा परिणाम मिलने लगते हैं क्योंकि वह जान चुका होता है कि वह कैसे किसी चीज़ को हासिल कर पा रहा है, कोई चीज़ उसके पास कैसे आ रही है। नए व्यक्ति के लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों मेरे चैनल में आपको ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जिससे आप इसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को आकर्षित किया है, अपने खराब रिश्तों को सुधारा है, गरीबी से निकलकर अमीरी तक पहुँचे हैं, ड्रीम जॉब हासिल किए हैं और भी बहुत सारे सपने को साकार किया गया है। उसके बहुत सारे उदाहरण आपको इस समाज में मिल जाएंगे। मेरे पास भी इसके बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चमत्कार की तरह ही है। दोस्तों, यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक द सीक्रेट के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, उसकी बुक समरी को सुनना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।